पहले भी कथा में कहा, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक काम करना है कि हमें शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करना। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जैसे अन्य समय में 108 मनके की माला से हम जाप करते हैं, 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, 108 बार हम भगवान का पूजन करते हैं, उसी तरह श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाएं तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27। या फिर 27 मनके की माला से जप करें। उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रखकर इन पितरों को वो भाग देना चालू कर देते। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर 27 बार छोड़ दिया जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर दें। जब किसी के भी घर में श्राद्ध होती है और वो चाहे घी और शक्कर का भी थोड़ा सा भाग कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर थोड़ा सा भी भाग अग्नि में छोड़ते हैं, तो शिवजी कहते हैं सबसे पहला अंश पितरों के पास बाद में जाता है, पहला अंश मेरे पास आता है, फिर मैं उस अंश को पितरों के पास भेज दे। जब किसी के प्राण छूटते हैं तो लोटे के ऊपर 13वें के दिन, 12वें के दिन एक गीता जी, एक गौमुखी माला, बोलो रे अशोक नगर की जीजियों, सही है कि गलत है? एक गौमुखी माला, लोटा, गीता जी, जनेऊ, उसके अंदर लोटे के अंदर थोड़ा सा गंगा का जल, एक कुसा सा आसन, गीता, चंदन की मुठिया, ये किसी के मरने के बाद दी जाती है। किसको देते? जो 12 ब्राह्मण, जो 13 ब्राह्मण जो हमारे घर में भोजन करने के लिए आए हैं, किसी के जाने के बाद, किसी के प्राण छूटने के बाद जो ब्राह्मण को हम भोजन करा रहे हैं, उनको हमने गीता जी दी, उनको हमने गौमुखी माला दी, उनको हमने चंदन की मुठिया दी, उनको हमने एक लोटा दिया, हमने उनको एक आसन दिया, हमने एक उनको यज्ञोपवीत दिया। अब 13 ब्राह्मण को, 12 ब्राह्मण को किसी के जाने के बाद ये सामग्री जब दी जाती है, तो किसी ब्राह्मण से पूछना कि ये सामान प्रत्येक मरने वाले के बाद ये 12 ब्राह्मण को या 13 ब्राह्मण को ये क्यों दिया जाता है, जिसको पद कहते हैं, ये क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है, किस लिए देते हैं? अगर आप ब्राह्मण देवता से पूछेंगे तो वो कहेगा कि जिसके घर का मृत्यु के बाद का हमने अन्न भाग ग्रहण करा है, 12वें का या 13वें का हमने भोजन ग्रहण करा है, उस भोजन को ग्रहण करने के बाद
ये माला, ये गीता हमको इसलिए दी गई है कि जिसका हमने भोजन ग्रहण करा है, कम से कम उसकी 51,000 गायत्री का जाप करेंगे, तब जाकर हमने जो भोजन ग्रहण करा है वो भोजन हमारे शरीर में पच पाएगा और उस जीव को तर पाएगा। उस जीव को मोक्ष तब मिलेगा जब इस आसन पर बैठकर इस माला को जपकर हम भगवत स्मरण करें, हम गीता का स्मरण करें या हम गायत्री करें। पर जितने ब्राह्मण 12वें का भोजन करने के बाद जाते हैं, 13वें का भोजन करने के बाद जाते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कितनी देर बैठकर हम माला जप पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गायत्री का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गीता का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत चर्चा कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत नाम लेते हैं, कितनी देर। अरे गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जरा सा कानों में सरसों का तेल डालकर बैठना, जरा अच्छे से सुनना, थोड़ा बुरा भी लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, पर ध्यान से सुनना। गरुड़ पुराण में और जितनी चीज बोल रहे हैं, कौन सी पुराण से बोल रहे हैं वो भी आप स्मरण में रख लो कि आपको कौन सी पुराण से बोला जा रहा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण भोजन भी करता है और भोजन कर कर यदि यजमान के घर से आता है तो उसको घर पर बैठकर कम से कम 21,000 या 11,000 गायत्री का जाप करना चाहिए, जिससे उसने जिसके यहाँ भोजन करा उसके पूर्वजों को मुक्ति मिले और अपने जीवन का भी कल्याण हो सके। श्राद्ध भोजन के बाद भी गायत्री का स्मरण। हम कितनी गायत्री कर रहे हैं, हम कितना भजन कर रहे हैं, हम कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, हम कितना स्मरण कर रहे हैं। कहीं हमारा आधे से ज्यादा समय तो निंदा में तो नहीं निकल गया, हमारा कुछ समय कहीं दूसरे की गलती को छांटने में तो नहीं निकल गया। गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा संसार कैसा है। गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा संसार कैसा है, तो गौतम बुद्ध ने एक सफेद कागज बुलवाया, एक शीट बिल्कुल व्हाइट कलर की एकदम सफेद शीट को बुलवाया और गौतम बुद्ध ने एक डंडी को तोड़कर उस डंडी में से काजल की एक बिंदी छोटी, बिल्कुल छोटी, उस सफेद शीट पर, उस सफेद कागज पर लगा। कागज पे लगा था, जो सफेद शीट थी, जो सफेद कागज था, एक छोटी सी काजल की बिंदी ली और गौतम बुद्ध बाबा ने उस कागज पर, उस शीट पर वो काली एक छोटी सी बिंदी लगा दी और बिंदी लगाने के बाद किसी को नहीं बताया कि मैंने इसमें कोई बिंदी लगाई है। गौतम बुद्ध बाबा से पूछा गया संसार कैसा है, तो गौतम बुद्ध बाबा ने किसी को नहीं बताया कि इसमें कोई काजल सी बिंदी लगी है। बस गौतम बुद्ध बाबा ने वो कागज सामने टांग दिया, सामने लगा दिया और जितने भी लोगों ने प्रश्न किया था, जितने बैठे थे 50 हो, 100 हो, 25 हो, सबसे कहा कि आप मुझे बताओ कि इस कागज में आपको क्या दिख रहा है। सबने एक स्वर में बोला इस कागज में एक काली बिंदी नजर आए। इस कागज में हमको एक काली बिंदी नजर आ रही है। गौतम बुद्ध बाबा ने कहा बस ये संसार है। इतना बड़ा कोरा कागज था,
उस कोरे कागज को सबने देखा, पर सबने एक ही बात कही कि काली बिंदी नजर आ रही है, पर किसी को वो सफेद कागज या कोरा कागज नजर नहीं आता। आप परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, मोहल्ले में, समाज में, अपने व्यवहार के अनुसार आप कितना भी कर लो, आप किसी के लिए जान निकाल कर रख दो, कितना कुछ कर रख दीजिए, पर इतना करते करते आपने बहुत कर दिया। किसी को गाड़ी, किसी को बंगला, किसी को सामान, किसी को जायदाद, किसी को प्रॉपर्टी, किसी को ये, किसी को वो, दुनिया का काम आपने दुनिया वालों का करा, पर एक काम यदि किसी व्यक्ति का नहीं करा, अर्थात जिसका काम आप 50 बार करते आ रहे हो, जिसका काम आप 100 बार करते आ रहे हो, जिसका काम आप 10 बार करते आ रहे हो, 10 बार आपने उसका काम कर दिया, और एक बार यदि उसका काम नहीं करा तो वो 10 बार करा हुआ काम भूल जाएगा, और वो एक बार का काम याद रखेगा कि इसने मेरा ये वाला काम नहीं करा। ये संसार सागर, ये संसार सागर का वर्णन गौतम बुद्ध कर, गौतम बुद्ध ने कहा यह संसार सागर है कि कोरा कागज किसी को नहीं दिख रहा, पर एक छोटी सी काजल की जो टिपकी है, एक काजल की बिंदी है, वो बिंदी सबको नजर आ रही है, पर कोरा कागज किसी को नहीं दिख रहा, कोरा कागज किसी को नजर नहीं।